Pebbles Live. उत्कटासन, चेयर पोज। अपने दोनों हाथ सामने लेकर फैलाएं। अब घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं, जैसे कि आप किसी काल्पनिक कुर्सी पर बैठने वाले हों। इस आसन में कुछ सेकंड तक रहें और अपनी पूर्व अवस्था में लौट आइए। इस आसन के फायदे। ये आसन आपका शारीरिक संतुलन बढ़ाता है, आपके जांघों को और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, कमर को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों को ताकत मिलती है। घुटनों के दर्द से परेशान इस आसन को न करें। कमर दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। उत्थित पद्मासन। सबसे पहले पद्मासन में बैठ जाएं। अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखें। अब सांस लेते हुए हाथों के बल पूरे शरीर को जमीन से ऊपर उठाइए। इस आसन से हाथों में बल आता है, पेट की चर्बी दूर हो जाती है, कंधे मजबूत हो जाते हैं। इस आसन से पैरों की मांसपेशियों को लाभ मिलता है। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। हाथों में दर्द हो तो ये आसन ना करें। अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। ये आसन करते समय संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। वज्रासन। जमीन पर बैठकर अपने दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाएं नितंब के नीचे रखें और बाएं पैर को भी घुटनों से मोड़कर बाएं नितंब के नीचे रखें। पैरों की दोनों एड़ियों के बीच अंतर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। अपने दोनों हाथ सामने लाकर हथेलियां घुटने पर रखें। इस आसन में कुछ समय बैठकर आप पूर्व स्थिति में लौट आइए। ये एक ऐसा आसन है जिसे हम नाश्ता या भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन जांघों की चर्बी घटाने में मदद करता है, पैरों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने में मदद करता है। भोजन के बाद वज्रासन करने से खाने का पाचन अच्छा होता है। घुटनों की समस्या वाले इस आसन को न करें। जिनके एड़ियों में दर्द हो वो भी इसे ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन से दूर रहें। वीरभद्रासन। दोनों पैरों में 2 या 3 फीट का अंतर रखें। बायां पैर घुटने से मोड़ लें। दाहिना पैर पीछे की तरफ खींच लें। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाकर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। इस आसन में कुछ सेकंड रहकर धीरे धीरे पूर्व अवस्था में
लौट आएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराइए। वीरभद्रासन के फायदे: कंधे, पेट, फेफड़ों में खिंचाव लाता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, जांघों में खिंचाव लाकर पैरों को मजबूत करता है। कंधे की समस्या हो तो ये आसन करते समय सावधानी बरतें। हाई बीपी की समस्या वाले वीरभद्रासन से दूर रहें। चाइल्ड पोज, बालासन। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब नीचे झुककर अपनी कोहनियां और हथेलियां जमीन पर टेक दें। अब अपना माथा जमीन पर टेक दें। अपनी हथेलियों से पैरों के पंजे पकड़ लें। इस आसन में कुछ देर बने रहिए और धीरे से पूर्वावस्था में लौट आएं। ये आसन कमर दर्द दूर करता है, नितंबों की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है, थकान दूर करता है, तनाव दूर करता है। घुटनों में दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। गर्भवती महिलाएं ये आसन ना करें। हाई बीपी वाले इस आसन से दूर रहें। हाफ कैमल पोज, अर्ध उष्ट्रासन। सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने घुटनों के बल आ जाएं। अपने बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लें। अब पीछे की ओर झुकें। अपना दाहिना हाथ ऊपर की तरफ लेकर सीधा खड़ा करें। अब धीरे से अपनी पूर्वावस्था में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरे हाथ से दोहराएं। पाचन शक्ति बढ़ाता है, पीठ और कंधों में मजबूती लाता है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। हाई बीपी वाले इस आसन को न करें। अगर आपके पीठ में चोट या दर्द है तो इस आसन को न करें। गर्दन में दर्द या चोट वाले भी इस आसन से दूर रहें। परिवृत्त त्रिकोणासन। पैरों को चौड़ा करके सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों के बीच अपने कद अनुसार 2 या 3 फीट की दूरी रखिए। अब अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। अब सांस लेते हुए अपने दाहिने हाथ के पंजे को बाईं एड़ी से बाहर की तरफ जमीन पर टेक दें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रह सकते हैं। अब धीरे धीरे इस आसन से बाहर निकलकर पूर्व स्थिति में लौट आएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ से भी दोहराएं।
पैरों को मजबूत करता है, नितंबों में खिंचाव लाता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, पीठ दर्द को दूर करता है। हाई बीपी वाले ये आसन ना करें। गर्दन या पीठ पर चोट लगी हो तो इस आसन से दूर रहें। पूर्वोत्तानासन, रिवर्स प्लैंक। प्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। अब अपने हाथों को पीछे की ओर लेकर दोनों पंजों को जमीन पर टेक दें। अब पैरों को धीरे धीरे हाथों के विरुद्ध दिशा में तान लें। आपके शरीर का भार अब आपके दोनों हाथों और आपके पैरों की एड़ियों पर है। आपके पैर बिल्कुल सीधे हों। इस आसन में आप 30 से 60 सेकंड तक रहने का प्रयास करें। अब धीरे से अपने नितंबों को जमीन पर टेक दें और पूर्व स्थिति में लौट आएं। ये आसन आपके हाथों और पैरों को मजबूती प्रदान करता है, आपके कंधे और पीठ को लचीला बनाता है, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। इस आसन को बलपूर्वक ना करें। आपकी गर्दन में चोट या दर्द है तो ये आसन ना करें। हाथों की कलाइयों में चोट या दर्द वाले इस आसन से दूर रहें। साइड लंजेस, स्कंदासन। प्रथम अपने घुटनों के बल बैठिए। अब अपना बायां पैर बाईं ओर लाकर घुटनों से मोड़ दें। अब शरीर को हाथ का सहारा देते हुए अपना दायां पैर जितना हो सके उतना दाईं ओर फैलाइए। अब बाएं हाथ से बाईं एड़ी पकड़ लीजिए। अपने शरीर को दाईं ओर झुकाकर दाएं हाथ से दाईं एड़ी को स्पर्श कीजिए। इस अवस्था में थोड़ी देर रहकर अपनी पूर्व अवस्था में लौट आएं। इस प्रक्रिया को दूसरी ओर से भी दोहराएं। ये आसन आपकी जांघों को मजबूत करता है, आपकी एड़ियों और पंजों को भी मजबूत करता है, आपके शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूती प्रदान करता है, शरीर के निचले हिस्से में रक्त संचार बढ़ाता है। अगर आप घुटने, नितंब या एड़ी के दर्द से परेशान हैं तो ये आसन ना करें। Pebbles Live